बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन इकराम, मौजूदा गवर्नमेंट, ये पीडीएम की जो गवर्नमेंट है, इसका सबसे बड़ा मसला पता क्या है? ये मिस कैलकुलेट कर देते हैं। ये सोचते कुछ और हैं, हिसाब किताब जब बैठ के निकाल रहे होते हैं, इन एक्सपर्ट्स बैठाते हैं और वो देख रहे होते हैं कि बताओ भाई अगले एक दो महीने के अंदर क्या होगा, फलां इमरान खान इकदाम उठाने जा रहा है, उसके नताइज क्या निकलेंगे। तो ये कैलकुलेशंस करते हैं और फिर वो मिस कैलकुलेट कर देते हैं और वो जो नताइज निकलना होते हैं इनके हिसाब से वो नहीं निकलते, बल्कि उससे मुख्तलिफ नज़र आते हैं। ये मसला जो है ना सिर्फ पीडीएम गवर्नमेंट के साथ है, बल्कि ये सेम मसला नाज़रीन किराम वो हमारे ताकतवरों के साथ भी है। वो तो एक्सपर्ट है इस मामले में कैलकुलेशंस के अंदर, उनकी तो कैलकुलेशंस हमेशा से सही आती रही हैं, वो तो हमेशा से सही प्रोजेक्ट करते हैं। लेकिन इस बार इमरान खान के बारे कुछ मसला हो गया है। इसी बात का उन्हें बहुत शदीद गुस्सा है कि हमारी कैलकुलेशंस तो हमेशा, हम तो वो वाली ये जो ये करते हैं कैलकुलेशंस, हम वो तो कैलकुलेशंस नहीं, हम तो बड़ी परफेक्ट कैलकुलेशंस किया करते थे। ये हमारे साथ क्या हो रहा है? नाज़रीन किराम, यही असल गुस्सा है इमरान खान के ऊपर। और मिसाल लीजिए इसी पे, जैसे कि ये जेल भरो तहरीक है, इसको भी इन्होंने मिस कैलकुलेट किया। इन्हें अंदाज़ा ही नहीं था कि तहरीक इस तरह से निकल जाएगी, इन्हें अंदाज़ा ही नहीं था कि लोग इस तरह से आ जाएंगे, इन्हें अंदाज़ा ही नहीं था कि जो है ना वो गवर्नमेंट को ये इतनी भारी पड़ेगी ये तहरीक। और जब इमरान खान ने इसका ऐलान किया था, मजाक उड़ा रहे थे, ओए किन्ने देनी गिरफ्तारी, क्या करना है, इनने क्या क्या हथकंडे नहीं अपनाए नाज़रीन किराम इस गिरफ्तारी को रोकने के लिए। आज ये जेल भरो तहरीक अपने पहले ही दिन किस तरह से ऊधम मचा रही है, इसकी तफसील मेरे पास मौजूद है, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन इसकी तफसील बताने से पहले कुछ और चीज़ें मैं आपको बता दूं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन किराम, आज अरशद शरीफ शहीद की 50वीं सालगिरह है। मैं धरती के इस बेटे को सलाम पेश करना चाहता हूँ और आज 50वीं सालगिरह पे कहना चाहता हूँ कि अरशद शरीफ आज आप होते तो आज आप बड़ा खुश होते। आप सोसाइटी के अंदर रेजिस्टेंस देखना चाहते थे, रेजिलियंट कौम बनाना चाहते थे। आज आप होते तो आज बड़ा खुश होते। देखें, मैं कहता हूँ कि आज आप ऊपर से देख रहे होंगे पाकिस्तानी कौम को और देख रहे होंगे कि ये किस तरह से खड़े हैं और जो जो सोचा भी नहीं जा सकता था आज वो कर रहे हैं। आज जैसे जेल भरो तहरीक है, इसको देख के आप खुश हो रहे होंगे कि लोग निकल रहे हैं। अरशद शरीफ को सबसे बड़ा मसला पाकिस्तानी कौम से ये था कि ये निकलते नहीं हैं, ये बोलते नहीं हैं अपने हक के लिए। तो अरशद शरीफ साहब देखिए, आज लोग अपने हक के लिए बोल रहे हैं। तो आज उनकी 50वीं सालगिरह के ऊपर मैं उन्हें सलाम पेश करता हूँ, उन्हें सलूट पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आपके दर्जात बहुत बुलंद फरमाए और शहीद के दर्जात माशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से बुलंद ही होते हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत दर्जात बुलंद फरमाए। अल्लाह ताला आपकी नस्लों को आबाद रखे इस मुल्क के अंदर और वो आपके इस ख्वाब को के हंसता बसता चहकता महकता पाकिस्तान वो देख सकें। दूसरा मामला जो मुझे फौरी तौर पर डिस्कस करना है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है नाज़रीन इकराम, वो सरदार अब्दुल रहमान खेतरान वाला मामला, ठीक है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, सरदार अब्दुल रहमान खेतरान के खिलाफ सबसे पहले मैंने जब वो वीडियो आई थी तो मैंने तब भी बोला था, मैंने कल से भी ट्वीट्स कर रहा हूँ। आपको ये मालूम है एक वीडियो आई जिसमें वो बलोच खातून गरनाज मरी, उसने कुरान मजीद के ऊपर हाथ रख के कहा कि सरदार अब्दुल रहमान खेतरान मुझे और मेरी बेटी को और मेरे बच्चों को बेटों को अगवा किए हुए है, मेरी बेटी के साथ ज्यादती करता है, मेरे बेटों को मार रहा है, खुदा के लिए हमें इसकी कैद से आज़ाद करवाइए। नाज़रीन किराम, उसकी वीडियो के ऊपर किसी के कान पर जूं नहीं लगी। फिर उसकी लाश मिली गरनाज मरी की, उसके बच्चों की लाश मिली, मसख शुदा लाशें मिली, कान पे जूं अभी भी नहीं रेंगनी है। पता क्यों? क्योंकि ये मुल्क, मेरे ख्याल से ये जो मुल्क का मौजूदा निज़ाम है ना, ये मुल्क का मौजूदा निज़ाम शायद गरीब को एक्सेप्ट ही नहीं करता। मैंने तो ट्विटर के ऊपर लिखा है, मैंने लिखा है कि जनाब अगर सरदार अब्दुल रहमान खेतरान आज़ाद रहता है ना तो फिर ऑफिशियली इसको बनाना रिपब्लिक डिक्लेयर करें और डिक्लेयर करें कि इस मुल्क का जो आइन है, असल आइन वो वडेरों का हुक्म है। वो जो 73 में पास हुआ था वो तो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा था। यहां पे अब जो आइन राइज है वो वडेरों का, जमींदारों का, जागीरदारों का, सरमायादारों का है। इनके लिए जो है ना वो किसी ने सच लिखा था कि कानून जो है ना वो मकड़ी का जाला है, जो गरीब तो इसमें फंस जाता है जबकि ताकतवर से फाड़ के निकल जाता है। हमारे मुल्क में कानून का हिसाब यही है, मकड़ी का जाला है। हम जैसे गरीब अवाम, जो पाकिस्तान की गरीब अवाम है, मैं उनको रिप्रेजेंट करके बता रहा हूं, जो आम गरीब अवाम है वो तो बेचारे फंस जाते हैं इस मकड़ी के जाले के अंदर और सरदार अब्दुल रहमान खेतरान जैसे लोग इस मकड़ी के जाले को फाड़ के निकल जाते हैं। अब देखिए ना कि मुकदमात कैसे कैसे, कल मैंने आपको मिसाल दी थी कि सोशल मीडिया पर क्रैकडाउन जारी है, वो तलहा लबीब गुजरात का लड़का है, उसके ऊपर देखे मुकदमा बना दिया। क्यों? जिसके ऊपर बस चलता है भाई करे मुकदमा सरदार अब्दुल रहमान खेतरान के खिलाफ।
JIT बनी आज, उसकी अपडेट है और ये चीज़ है। एक और अपडेट और उसके बाद फिर ज़रा जेल भरो तहरीक की बात कर लेते हैं। वो अपडेट ये है कि नाज़रीन किराम इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर एक इंतहाई अहम तरीन मीटिंग जारी है और वहाँ पे बिलाल सरवरी जो बड़ा ज़बरदस्त जर्नलिस्ट है, उसने सारी चीज़ें अपडेट की हैं। वो बता रहे हैं कि जो वहाँ पर एक मीटिंग जारी है जिसमें हमारे यहाँ से यान अनाउंस्ड विज़िट हो रहा है, जिसमें हमारे वज़ीर दिफा भी मौजूद हैं, हमारे जो ISI चीफ़ हैं वो भी मौजूद हैं और ऑब्वियसली जो सरहद पार से यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं उनके ऊपर। और फिर आपको मालूम है कि तुरखम पे क्या हुआ और पिछले कुछ दिनों में आपको याद आया कि बॉर्डर के ऊपर किस किस्म के हालात बन गए थे, किस तरह से चीज़ें जो है ना वो हो रही थी, क्रॉस फायरिंग हो रही थी, चीज़ें आती नहीं, हमने उसको जो है ना वो रिपोर्ट नहीं किया। वजह यह है कि बड़ी अनकन्फर्म्ड सी चीज़ें थी, उनको उस तरह से रिपोर्ट जो है ना वो किया नहीं जा सकता। तो उन सारी चीज़ों को डिस्कस किया जा रहा है, अल्लाह करे हमारे मुल्क के अमन बहाल हो सके। और अब आ जाते हैं नाज़रीन किराम जेल भरो तहरीक के अंदर। जेल भरो तहरीक के अंदर आज की मैं आपको अपडेट दूँ तो होना तो ये था कि इनकी कैलकुलेशंस तो ये थी कि जेल भरो तहरीक का आगाज़ होगा तो जेल भरो तहरीक के अंदर लोग जो है ना वो जेल जाने के लिए आएंगे नहीं। उसकी वजह बता देता हूँ, क्योंकि इन्होंने कहा था अगर कोई स्टूडेंट गिरफ्तारी देगा तो उसके स्कूल और कॉलेज के ऊपर जो दाखिले के ऊपर पाबंदी लगा दी जाएगी। नंबर 2, उसके करैक्टर सर्टिफिकेट के ऊपर लिख दिया जाएगा कि ये फलां जुर्म में, उसके लिए इन्होंने दफ़ा 144 भी नाफिज किया, फलां जुर्म के अंदर गिरफ्तार रहा। अब करैक्टर सर्टिफिकेट ज़रूरी क्यों है, ये क्यों लिखा जाएगा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? नाज़रीन किराम करैक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है जब आप बैरून मुल्क सफ़र कर रहे होते हैं, तो उसके साथ आपको करैक्टर सर्टिफिकेट लफ करना होता है अपनी दरखास्त के साथ। ये लिखने जा रहे हैं उसके ऊपर कि जनाब ये फला फला फला, ताकि लोगों को रोका जा सके, लोग जो है ना वो इस तहरीक के अंदर जो है ना वो शामिल ना हो। ठीक है, इसके अलावा भी जो है ना मुख्तलिफ मुकदमात उनके ऊपर बनाए जाएंगे। इन तमाम चीज़ों के बावजूद नाज़रीन किराम आज मॉल रोड के अंदर एक बहुत बड़ा कंटेनर लगाया गया है। वहाँ पर अभी मेरी इत्तला के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी भी मौजूद थे, असद उमर भी मौजूद थे, बाकी रहनुमा भी मौजूद थे। और आज मेरी इत्तला यह है कि सेनेटर वलीद इकबाल अपनी गिरफ्तारी दे रहे हैं, मोहम्मद जो है ना मदनी अपनी गिरफ्तारी दे रहे हैं, और फिर साबिक वज़ीर तालीम बड़े मुराद रास के बारे में आपको बताऊँ कि ये बड़े जो है ना वो मम्मी डैडी क्लास समझी जाती है मुराद रास साहब वगैरह। कहा जाता है जी ये कहाँ कुर्बानियाँ दे सकते हैं, ये कहाँ पे जेलें बर्दाश्त करेंगे। लेकिन आज नाज़रीन किराम इमरान खान की इस जेल भरो तहरीक का आगाज़ ही उनकी गिरफ्तारी से हो रहा है। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब नाज़रीन किराम ये है, इसका मतलब ये है कि जो ये क्लास है ना जिसे हम डिफेंस क्लास कहते हैं, जिसे हम जो है ना वो एलीट क्लास कहते हैं, जिसे हम समझते हैं कि ये जो है ना वो रेजिस्टेंस नहीं दिखा सकती, बर्गर क्लास जिन्हें हम ये कहते हैं, नाज़रीन किराम आज वो आके सबसे पहले अपनी गिरफ्तारियां पेश कर रहे हैं। उसके साथ आपको बताऊं जम्मे गफीर कितना है। जब आप ये गिरफ्तारियां हो रही हैं और निज़ाम वहाँ पे है तो एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर नाज़रीन किराम लोग वहाँ पे पहुँच चुके हैं, अपनी गिरफ्तारियां देने के लिए बजाते खुद जा रहे हैं, अपनी गिरफ्तारियां दे रहे हैं ताकि हमें जेलों के अंदर डालें। उस दिन जो है ना वो ज़मान पाक के सामने पुलिस की गाड़ी गुजरी थी तो लोग उस गाड़ी के अंदर बजाते खुद बैठ गए थे, भाई हमें गिरफ्तार करके ले जाओ, हम जो है ना वो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार बैठे हैं। तो इस बात को समझिए कि ये इनकी ये मिस कैलकुलेशन थी कि एक तो एलीट क्लास नहीं निकलेगी, वो एक क्लास नहीं निकलेगी, बर्गर क्लास नहीं निकलेगी, गरीब का बच्चा जो है ना वो जाएगा और उसको भी रोको किसी तरीके से। तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि इस वक्त जो मैं मोमेंटम देख रहा हूँ, जितने लोग देख रहा हूँ, आपकी जेलें कम पड़ जाएंगी, हर शहर की जेल की में जगह कम पड़ जाएगी। इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग जो है ना वो गिरफ्तारियां देना शुरू हो चुके हैं और इसका इम्पैक्ट मैं आपको बताऊं जो फैसला साज है ना इस वक्त वो इससे घबराए हुए हैं, वो इस पूरा जो प्रोसेस चल रहा है वो इससे घबराए हुए हैं, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस तरह से हो जाएगा। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।